हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सामाजिक वाला। आज हम आप पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट किसका, जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा लिटरेसी रेट, सेकेंड हम पढ़ेंगे लिटरेसी एजुकेशन पढ़ा था। अब सेकेंड हमको क्या पढ़ना है, वर्क फॉर या वर्क अनपेडेबल या वर्क फॉर अंडर वैल्यूएबल। मीन्स महिलाएं तो वर्क तो करती हैं, लेकिन कैसे होता है बच्चा, अंडर वैल्यूएबल। अंडर वैल्यूएबल का मतलब जिस काम का इसी सोसाइटी में मेन को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, जिस सोसाइटी में इसी काम का, फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में है या कोई पर्टिकुलर काम कर रही है, अगर कोई लेडीज़ है एजुकेशन सेक्टर में ही मान लो फॉर प्राइवेट स्कूल। अब लेडीज़ को जेंट्स के मुकाबले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो लेस सैलरी दिया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनको किस में रखा जाता है, ये अंडर वैल्यूएबल में। उसी चीज़ का अगर मेन काम कर रहा है उसको कितना दिया जा रहा है, इन कंपेरिजन ऑफ वुमेन द मेन हैव टेकन मोर मनी इन सेम वर्क। सेम काम का उसी आदमी को क्या मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसकी अपेक्षा, वुमेन की अपेक्षा। ठीक, एंड वुमेन आर आल्सो डन अ वर्क मोर देन अ मेन। साइंटिफिकली, कल मैंने बताया ना, साइंटिफिकली क्या हुआ, प्रूफ हुआ कि महिलाएं जो हैं वो आदमी से 1 घंटे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको किस में रखा जाता है, वर्क अंडर वैल्यूएबल। दिया जाता है, काम का पैसा दिया जाता है, लेकिन कैसे दिया जाता है, कम दिया जाता है। प्रिविलेज सोसाइटी हो चाहे अनप्रिविलेज सोसाइटी हो, चाहे जो हो। अब फॉर एग्जांपल अगला ही पॉइंट है आपका, उसमें भी समझ लो, लो वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है लो वेजेस। अब लो वेजेस में फॉर एग्जांपल सेम चीज़ है, अंडर वैल्यूएबल मतलब उनकी वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो महिला है और वो कहीं भी काम उनको आसानी से मिल नहीं पा रहा है, इसके लिए, या उनको एक क्या कहा जाता है कि बस वो घर का ही काम करेंगे। यहाँ तक कि हम आप पढ़े हैं क्या, नेशनल मूवमेंट पढ़े हैं। नेशनल मूवमेंट में जब साल्ट मार्च हुआ था, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। तो महिलाएं जब खूब हिस्सा ली, गांधी जी ने उसी में क्या कहा कि महिलाएं जो हैं वो घर के काम के लिए हैं और क्या करने के लिए हैं, बच्चों का केयर करने के लिए हैं, घर पे झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम करें, वो इनमें पार्टिसिपेशन ना ले। एक केस स्टडी वो हो गया। दूसरा मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन कल बताया 1789 से, वो बेचारी इतना मेहनत कर रही थी ना, जब कब जाके उनको मिल रहा है 1946 में जाके उनको राइट्स मिल रहा है, किसका, वोटिंग का। तो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था। अब यही है, मान लो लो वेजेस। अब हम आप खूब मूवी देखते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, है ना। अब यही सलमान खान एक मूवी का 50 करोड़ रुपए लेता है। ठीक, लेकिन क्या वही जो एक्ट्रेस है उसको 50 करोड़ कोई देता है? एक्टर का तो मान लो सलमान खान ने बता दिया भैया मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए तभी मैं पिक्चर करूँगा। अब कोई हीरोइन कह दे भैया हम 50 करोड़ चाहे तबे कर, कोई देगा? कोई डायरेक्टर बहुत देगा, उड़ के तो 10 करोड़ दे देगा। सेम काम कर रही है वो भी और सेम काम, एक्टर ये भी है एक्टर ये भी है, डिफरेंसेस दिख रहा है। वो भी वही सिनेमा में है, उसी पिक्चर में, उसी कास्टिंग में है, वो भी उसी सिनेमा में, उसी कास्टिंग में है, लेकिन क्या डिफरेंसेस है, जेंडर गैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चा? जेंडर गैप दिख रहा है।
जेंडर डिफरेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे ये क्या है? मेन है, ये क्या है? वुमेन है। तो हमारे अंदर क्या भर दिया गया? अब भाई, अब इनसे ज़्यादा प्रिविलेजेस कौन, किसको कहा जाएगा? सबसे ओपन सोसाइटी में कहा जाता है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस होती है वो सबसे ओपन सोसाइटी में होती है ना, हाई सोसाइटी में यही लोग रहती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ भी हमें आपको क्या दिख रहा है बच्चा? डिफरेंसेस दिख रहा है। ये क्या है? लो वेजेस, मतलब सेम काम का उसी जगह पे आदमियों को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है और सेम काम का उसी जगह पे औरतों को कम पैसा दिया जा रहा है। और आपने ऊपर पढ़ा अंडर वैल्यूएबल होती हैं। क्यों? जबकि 1 घंटे ज़्यादा काम कर रही हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे घर में मम्मी का ही, इतना मेहनत करती हैं बेचारी, लेकिन हम आप उनको कुछ देते तो नहीं। लेकिन उसी जगह पे पापा हैं, पैसा कमा के लाए हैं बेचारे, कोई बोल दो तो नहीं, लेकिन देंगे खाए कम से कम। हाँ, अब पढ़ लिख नहीं सकते, दूसरे गुस्सा पहले तुम्हारे उतरेगा धड़धड़ाई। अच्छा, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होती मम्मी पापा के बीच में। पापा ठोक रहे हैं, मम्मी अरे अरे लड़के जाने दो। और मम्मी ठोक रही, पापा अच्छा तब पहुँचेंगे जब 10-20 हाथ पड़ जाएगा तब पहुँचेंगे। या तो मम्मी 10-20 हाथ मार दें या पापा आता अरे जाए दो लड़ी। ये बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है मम्मी पापा की, ये बनती है इसे कि जब तक हम देंगे तब तुम बाद में आना, पहले हम दे काम। अरे जाए दो, अरे इतना नहीं मारना चाहिए, अरे ठीक है गलती कर दिया। अब बेचारा लड़के को लगा कि भाई पापा हमारे बहुत अच्छे हैं, लड़कियों को लगा यहाँ का पता रहे पहले 60 गांठ तैयार रहेंगे, मरवे करेंगे। तो यहाँ पे सेम काम का कोई भी, अगर देखो लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, समझ में आ रहा है ना, उसको मैं लिखूँ एक एक वर्ड, कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से। तो मतलब ये इसका लो वेजेस का मेरा मोटिव है कि सेम काम का सेम पैसा मेन को ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन। ये भी एक्टर है, ये भी एक्ट्रेस है, मूवी ये भी बना रही है, ये भी 2.5 घंटे दिखेंगे, ये भी 2.5 घंटे दिखेंगे, लेकिन इनको पैसे कम मिल रहे हैं, इनको ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को किसी की बुआ है, किसी की मौसी है, किसी की मामी है, सब बड़े बड़े पद पे, मान लो कि कोई डीएम है, कोई एसपी है, लेकिन जितना पैसा आदमी कमा लेता है एज अ IAS या एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, उतना पैसा औरत कमा पाती है। कहने को है प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन कितना शोषण है वो। सेल्फ हरासमेंट भी तो है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सबसे गंदा जो सोच है, चाइल्ड फोर्टिसाइड। बहुत गंदा चीज। डिडक्शन ऑफ द चाइल्ड इन बिफोर द बर्थ, आइदर बॉय और गर्ल, मतलब पेट में ही डिडक्ट करा देना कि लड़का है कि लड़की है, पहले ही उसका सिस्टम बना देना। अगर लड़का है तो अरे वाह वाह, अगर लड़की है, होता है ना घर पे, अगर किसी के यहाँ लड़की होती है लोग कहते हैं कोई खुशी है नहीं है, लेकिन उसी यहाँ लड़का होता है, ले भैया गाना बजाना सवेरे से लेकर रात हो जाता है बजाते बजाते। लड़की के लिए कोई नहीं रखता, बड़ी पार्शियलिटी। वही तो कह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा पार्शियलिटी है। अब यही देख लो। अच्छा, इसका भी रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, कल क्लास में जो आया था उसको पता होगा। पहला रीज़न है डॉरी, दहेज। तो क्या करते हैं कि एक तो दहेज देना पड़ेगा, एक तो इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और इनको क्या देना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना। खूब पढ़ाई लिखाई दिए, पता चला दूसरे पैसा कमाए गए तो दूसरे घर गए, कुछ पैसा उलट दी, पढ़ाई लिखाई कुल हम। तो इसीलिए घर वाले क्या सोचते हैं, मैंने क्या कहा कि ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है। ड्रॉप आउट मतलब
स्कूलों में उनका एडमिशन होता है, लेकिन 8 से 10 पढ़ाने के बाद उनको निकाल लिया जाता है। आज भी है, आप शहर में हो ना, इसके लिए आपको नहीं पता चल रहा है। बेटी बेटा का कौन हाँ, कन्या, वो जो बाद में लगा भ्रूण हत्या का, वो अभी बंद कर दिया गया। वुमेन फर्टिसाइड जो है उसको इन्फेंटिसाइड जो है, लेकिन पार्शियलिटी जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या वो ख़त्म हुआ है? आप भी देख लो अपने घर पे, हमको बताओ। नहीं है, लगता नहीं। कोई इशू नहीं। तो चाइल्ड फर्टिसाइड सबसे बड़ी समस्या है कि पेट में ही डिटेक्ट करके उनको मार देना। अब जब यहाँ मार देंगे, मान लो कि किसी लड़की है तो उसको पेट में ही मार दे, कि बहुत तरीका है, दवा से कैसे कैसे करके अबॉर्शन उनका करा ही देना है, दवा ववा खिला के चाहे जैसे। लेकिन एक चीज़ यही लोग भूल जाते हैं कि जो बच्ची होगी वही तो आगे जाके माँ बनेगी, वही तो आगे जाके जनरेशन चलाएगी। अब कुछ जगह पे तो 1000 जो हम लोग सेक्स रेशियो निकालते हैं वो क्या है पता है ना? 1 रेशियो इक्वल्स टू 1/1000 मेन पे कितनी क्या है गर्ल्स। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो। अब मान लो कि 1000 पे 750 लड़कियां हैं, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ 750 लड़कियाँ, फिर भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कितना कम है? 250 लड़कियां कम है कि नहीं है? ये कहाँ से आएंगी? मुंबई से नॉर्वे से चलेंगे ले आएंगे। शादी सबको करनी है और लड़की हुई भी नहीं करेंगे तो कहाँ से होएगी शादी सबका? हाँ, लड़के अच्छा है, कैसे कर ले कैसे हो जाएगा जरा बता। हो रहा है वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरेशन चलाना है ना। अब बायो मुझे मत पढ़वाओ, बायो वाली मैम पढ़ाएंगी, अब बायो पे मुझे मत घुसाओ। तो इन अ सेंस कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, इसका सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चा? अनएजुकेशन। इसको तो मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि लड़कियों को खूब पढ़ाओ, दहेज मत दो, खूब पढ़ाओ, डीएम बनाओ, एसपी बनाओ, कलेक्टर बनाओ, बैंक में नौकरी करें, रेलवे में बना दो, सब जगह पे बना दो। क्यों? क्योंकि जब ये किसी ओहदे पे हो जाएंगी तो किसी पे इनका डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। जब ये इंडिपेंडेंट रहेंगी तो किसी की क्या मजाल कुछ बोल दे कि हमको 2 लाख रुपये दे, भाग रही है, 2 लाख रुपया लेने आए हैं यहाँ, होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज़ें बंद होंगी। क्यों? अभी क्या है कि धीरे धीरे ये चीज़ें अब जागरूक हो रही हैं, औरतें जागरूक हो रही हैं। अब ये अनएजुकेशन जो है वो धीरे धीरे लड़कियों को एजुकेट किया जा रहा है। यही एजुकेशन रेट जो 54% है, भाई टोटल वोमेन कितनी है? ऑन एवरेज 48% वोमेन और 52% मेन है। तो अगर हम ओवरऑल करेंगे तो अप्रॉक्स 50% आ गई ना धीरे धीरे। हाँ, तो जिस दिन 50%, अब इनको अगर 50% को अगर क्या मिलने लगे, रिजर्वेशन मिलने लगेगा, फिर ये क्या करेंगे? तब इनको अपने लिए लॉ बनाएंगी, अपने लिए सब कुछ बनाएंगी ना। अभी इनको बेचारे को इतना मिल नहीं रहा है, 33% मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है पॉलिटिक्स में। तो पहली क्या समस्या यहाँ पे? चाइल्ड फोर्टिसाइड के कारण डिटेक्ट करके जो लड़कियों को मार दिया, इससे हमारे यहाँ किस में रेट ऑफ सेक्स रेशियो में कमी आ रही है। ठीक, तो पहले तो ये चीज़ें बंद करनी होगी, लड़कियों को बोझ मानना बंद करना होगा। जब तक लड़कियों को बोझ मानेंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। लड़कियों को फ्री माइंड पढ़ने दिया जाए। मैंने क्या कहा कि जितना फ्रीडम लड़कों को है, क्या उतना लड़कियों को है? कोई बता दे कि हाँ हमारे घर इतना है। अनसेफ रहती, हाँ ये भी बात है, अनसेफ रहती, वो भी बता देता हूँ। ये समझ में आया ना?
इसमें कोई इशू। ये टॉपिक, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब 1 2 3, एक कल पढ़ा था एजुकेशन, 4 पॉइंट। ठीक, एक पॉइंट बता देता हूँ अनसेफ वाला, तो तुम्हारा ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर समझ ना आए तो बता दो, फिर से बता दूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं टेस्ट लूँ तो आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे सर वो हमको जाना था वहाँ तो इसीलिए। तो कहा जाता है कि कंट्री में 919 बॉयज़ फिर भी इस टाइम पे मतलब 1000 पे सेक्स रेशियो में 1000 पे 919 लड़कियां हैं ऑन एवरेज। लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, 750 ही है। क्यों? जो बैकवर्ड क्लास है। आज भी होता है डिडक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, चोरी से होता है। हाँ, कि कोई देखे न, हाँ वही केस हो जाएगा। तो हम देखेंगे वुमेन, अरे क्यों रहेगा ना, बता देना भैया, कम अंग्रेजी आती है हमको। वुमेन सिक्योरिटी, अरे यार अनसिक्योरिटी लगा लो। पहाड़ा पढ़े बैठे हो तुम लोग, लिखो मैम चेक करी तुम लोग का लिखा का पढ़ाए हैं हम। पहाड़ा जिन पढ़ो, लिखो जितना टॉपिक पॉइंट बताए हैं सब लिखो, तब नहीं पढ़ पाते तुम लोग, घर जाके भूल जाते। इसीलिए फिर चक्कर में रहोगे, बुकिया में स्कूल पढ़ लेंगे और बुकिया में कुछ मिलवा नहीं करेगा। अब आए इनसे कहे तो कहेंगे अगर यूट्यूब से हम खुद ही पढ़ लेंगे, हमको क्या करना है। तो वुमेन अनसिक्योरिटी मतलब इन द अर्बन एरिया वुमेन आर अनसिक्योर बिकॉज देयर हैव अ मेनी क्रूशियल वर्क्स डन। पहला रेप, वायलेंस, ठीक लिख दूँ, समझ लेंगे। ठीक, अनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि शहर में थोड़ा सा सिस्टम बहुत ख़राब ये है कि रेप का हर जगह सुनने को मिलता है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन ना। और क्या है, सबसे ज़्यादा अनसेफ लड़कियां खुद के घर में पाती, मोस्ट ऑफ द चांस। कुछ नहीं तो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। जैसे लड़कों को उसी जगह भाई है, उसी जगह लड़की है, भाई को प्राइवेट स्कूल में भेजा गया और बहन को पब्लिक स्कूल में भेजा गया। तो लड़कियों के अंदर होता है ना, अरे तो तुम्हारे घर नहीं हो रहा है ना, गजब है। अरे बेटा तुम्हारे गांव में नहीं है ऐसा कि कोई लड़का तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे गांव में कोई लड़का फॉर एग्जांपल तुम्हारा भाई गया प्राइमरी में पढ़ने, तुमको लोहिया में पढ़ाया गया, सो ऑन। मैंने आपका तुम्हारा भाई गया लोहिया में पढ़ने, तुम लोहिया में पढ़ने गए, तुम्हारा भाई गया प्राइमरी में पढ़ने, मिड डे मील, ऐसा है। या तो बराबरी पे रखा गया, बात समझना ध्यान से, या तो बराबरी पे रखा गया या किस पे रखा गया उसको, डिस्क्रिमिनेशन में। मीन्स कहीं पे लड़कियों को लड़कों के अपेक्षा हाई पावर नहीं मिला है। कल को तुम लोगों का भाई हो जाए खुद तुम लोग समझ लेना। एक एग्जाम्पल कह रहा हूं, भावनाओं को समझो। कल को अगर ऐसा होता है तो आप लोग कहोगे, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन। आज तो नहीं समझ में आ रहा है। मान लो अब तो ठीक है, पापा अच्छे हैं, मान लो, वही तो बता रहा हूँ, जिसके मम्मी पापा एजुकेटेड हो गए वो तो सही है, वो समझदार हैं। लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो ना, पढ़ते नहीं हो, यही समस्या है। पढ़ो, अगर इतना पैसा लगा के कर रहे हैं तो। मैंने क्या बताया, अनसिक्योरिटी कहाँ कहाँ है, खुद उनका घर उनके लिए अनसेफ प्लेस है। दिस इज़ नॉट टेलिंग फॉर मी, ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये साइंटिफिकली प्रूफ ये भी है और तुम्हारे बुक में है। क्यों?
मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ उनके साथ वायलेंस नहीं हो रहा है। अरे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, डोमेस्टिक वायलेंस आए दिन खबर आती है न्यूज़ में कि दहेज के चक्कर में लड़की को टांग दिए। हाँ हाँ हाँ, ये सब क्या है? ये सब अनसेफ है ना अपने उसका ही। भाई अगर वो ससुराल गई है तो उसका ही सेम घर है। अरे तो घर उसका है कि नहीं? वो ये तो गजब, इनका दिमाग आज फेल चल रहा है, इनका छोड़ो। मेन घर वही माना जाता है। अरे 20 साल तुम अपने 25 साल अपने घर रहोगे, उसके बाद कहाँ जाना है? वही घर जाना है, कोई घर नहीं। मेरा मेन मोटिव है ये समझाना कि अनसेफ प्लेस कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा बेटा, मैं तो कहता हूँ सबसे सेफ प्लेस अपना घर होता है। इसीलिए गांव के जो लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर देते हैं अपना बोझ कम करने के लिए। चाइल्ड मैरिज मेन काम क्या था? यही था ना कि भैया कैसो ये बवाल ख़त्म हो, ये बवाल मानते थे। हाँ तो भाई लड़की जो छोटी रहेगा तो लड़कियों का भी छोटी में ही होगा ना बेटा। तो लड़कों को क्या था? अरे खेत था, खेत में काम करते थे, और लड़कियां जो वो चूल्हा बर्तन चौका करती थी, फूक उक लेती थी काम। तो मेरा मेन मोटिव ये है, इसमें है वुमेन अनसिक्योरिटी में, कि इन द अर्बन एरिया वुमेन आर अनसेफ बिकॉज देयर हैव अ पर डे वी शुड लिसन अ न्यूज़ लाइक अ रेप, वायलेंस, ठीक। और ख़ासकर एक साइंटिफिकली प्रूफ किया गया कि वोमेंस को सबसे ज़्यादा उनका घर ही अनसेफ माना जाता है। गर्ल्स के लिए उनका घर ही क्या अनसेफ माना जाता है। कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ज़रूर होता है। कुछ नहीं हो रहा है तो एक पार्शियलिटी उनके भाई और उनके बीच में हो रहा है। नहीं कुछ है तो पढ़ाई को लेके है, नहीं कुछ है तो कोई चीज़ को लेके है। नहीं चोरी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन के लिए कहा ना कि अगर भाई है तो भाई को मान लो कि प्राइवेट वो गधा है पढ़ने में, फिर भी उसको प्राइवेट स्कूल में भेजा गया, और लड़की पढ़ने में अच्छी है फिर भी उसको सरकारी में भेजा गया। क्यों? क्योंकि लड़का ABCD पढ़ लेगा तो मैकाले हो जाएगा, मुझे ABCD सुनाएगा। लड़की पढ़ लेगी तो ज़्यादा पढ़ लेगी तो क्या दिक्कत है? जहाँ जाएगी मैं शादी कैसे करूँगी? ज़्यादा पढ़ लेगी तो जब पढ़ ज़्यादा लोगी तो जाओगी तो जिसके घर कहोगे आई एम नॉट डूइंग बर्तन, आई एम नॉट डूइंग पानी, आई एम नॉट डूइंग खाना, हाँ वो भी तो दिक्कत है। समझ में आया कि नहीं है? नहीं है? पक्का? चलो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो इस टॉपिक में। वुमेन पॉलिटिकल वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चा? ये देखना कि महिलाओं का कितना योगदान है किसमें? पॉलिटिक्स में। इन द डाटा ऑफ 2019 EIC, डाटा ऑफ, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा ऑफ EIC मतलब इलेक्शन, सॉरी ECI होगा, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डाटा ऑफ ECI इन 2019 का डाटा है ECI का। इसमें कहा जाता है कि महिलाओं को वो क्या नहीं मिल पा रहा है? पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल पा रहा है। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा तो गया कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने फेडरलिज्म पढ़ा है फेडरलिज्म। देयर हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हाँ भैया, है कि नहीं है?
पहला सेंट्रल, हाँ है, स्टेट और लोकल को हमने दो भागों में बांटा, रूरल और बांटा ना, रूरल और अर्बन, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। ये किसके अंदर हुआ? फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के तहत। अब जब हम इनको बांटा तो लोकल में हम लोकल गवर्नमेंट ने रूरल और अर्बन कर दी, और यहाँ पे हमने क्या दिया? वुमेन्स हैव 33% रिजर्वेशन, मतलब सीट का 1/3% क्या दिया उनको? रिजर्वेशन दिया। ठीक, आज ऑन एवरेज 10 लाख, कितना? 10 लाख महिलाएं क्या हैं? वुमेन आर लोकल रिप्रेजेंटेटिव। दस लाख महिलाएं आज क्या हैं? लोकल में रिप्रेजेंटेटिव है तो ये तो हैं सो कॉल्ड, वो भी कहने के लिए बस है। एक मूवी है पंचायत, वेब सीरीज, आप देखोगे कि प्रधान कोई और है, सरपंच जो है वो महिला है, लेकिन उसका सारा काम कौन कर रहा है? उसका हस्बैंड कर रहा है। पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पर मिल गया। 10 लाख महिलाएं हैं, लेकिन समस्या यहाँ क्या है? समस्या ये है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हैं, वो सारा काम कौन कर रहा है? उसके हस्बैंड कर रहे हैं, दिखाने के लिए बस हैं। काम कुल कौन कर रहा है बच्चा? उसके हस्बैंड कर रहे हैं। सोचो, यूँ पार्शलिटी देख लो भैया, हम नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारा किताब कह रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। एक वेब सीरीज है, उसका नाम है पंचायत। उसमें ऐसे है, जब डीएम साहब पहुँचती है, कहती है प्रधान कहाँ है? अभी प्रधान साहब ऐसे ऐसे करने लगते हैं, अरे कहाँ हुआ? तब तक बेचारी जना आ रही होती है। उसमें सरपंच वो सचिव को नाप देती है डीएम, उसका तो वाला खड़ा हो यहाँ से। अब लोकल लेवल पे समझ में आ गया, इन द सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। ये लोकल समझ में आ गया ना। अब हम सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे पढ़ेंगे। बट 1/3 रिजर्वेशन सीट, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन आर नॉट अलाउ। कहाँ पे? स्टेट एंड सेंट्रल। लोकल पे तो हो रहा है, लेकिन स्टेट और सेंट्रल में वो 1/3 का नहीं हो रहा। 1/3 मतलब 33%, कम से कम 33% जो है महिलाओं को वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। जो 2019 का डाटा है उसमें कहा जाता है कि पहली बार हमारे गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है कि 14.36% महिलाओं को वोटिंग, मतलब महिलाएं जो हैं वो सरकार में रिप्रेजेंटेटिव हुई हैं, मतलब 78 सीट। ये डाटा है। ठीक, समझ में आया? 78। अब एक डाटा पूरा समझ लेना ध्यान से। 1962 टू 2019 इसका पूरा डाटा है। इसमें कहा गया कि टोटल कितनी सीटें हैं? 543 जो डायरेक्ट होती हैं, 2 होती हैं इनडायरेक्ट जो प्रेसिडेंट करता है। टोटल 545 है, लेकिन 500 कितनी है? 543। इसमें से कितना? 279 सीट पे
का एक मतलब 1962 से 2019 तक सिर्फ और सिर्फ 279 जो वुमेन है वो सिंगल बार ओनली वन टाइम मेक अ एमपी, ठीक। और उसी जगह पे 264 सीट पे आज तक कोई महिला सांसद हुई ही नहीं, और टोटल 1962 से 2019 तक सिर्फ 612 वुमेन आर अ रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ 612 वुमेन ही आज तक रिप्रेजेंटेटिव हुई हैं। सोचो कितना बड़ा गैप है। अब ये बेचारी घूमती हैं लेके कि इधर देखो, उसमें खोलो, बुक खोलोगे उसमें देखोगे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास वहाँ पे क्या है कि ऐसे जैसे मानो ये अरे कैसे बनेगा जी पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है, वो इसके गेट हैं ऐसे ऐसे मान लो गेट है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया है? इसको मैं रफ कर दूँ, ये समझ गए ना? ये अगर बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग लिख देना ध्यान से, भूलना मत कुछ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्या है, एक वोमेन है, बालूल बना दो इसका आँखों, वो एक हाथ में क्या ली है, एक बड़ा सा पोस्टर लेके टहल रही है ना। एक वोमेन क्या कर रही है, एक बड़ा सा पोस्टर लेके टहल रही है। अब वो जो पोस्टर वो ली है, अब यहाँ पे बालकनी में देखो सब एमपीज बैठे हैं, और गेट 1 पे लोग हैं, गेट 2 पे हैं, गेट 3 पे, 4 पे, 5 पे, गेट 6 पे, गेट 7 पे, ऐसे ऐसे करके सब क्या गए गेट छेके हुए हैं, ठीक। गेट चारों तरफ से बांधे हैं, कौन? मेन। कौन बांधा है बच्चा? मेन। अब ये वोमेन क्या करना चाहती है, वो राउंड की कि किधर से मैं रास्ता बनाऊं। तो ऊपर ये जो आदमी लोग बैठे हैं, इन्होंने कहा डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। कौन कहता है? डोंट वरी, वी विल फाइंड, डोंट वरी वी विल फाइंड वे टू यू। रास्ता तुम्हारे लिए मैं खोज रहा हूँ, परेशान मत हो। अब रास्ता दोगे कहाँ से? सब किसका नेक्सस बना के बैठे हैं, सब मेन नेक्सस बना के बैठे। अब ये क्यों 63% इनको आरक्षण नहीं देना चाहते, बताओ? वाई शुड दे डू नॉट वांट्स टू गिव 33% रिजर्वेशन? बिकॉज ऑल द पीपल्स आर मेन। अधिकतर कौन है? मेन है। तो मेन चाहेंगे कि हमारा पावर कम हो, जब आदमी नहीं चाहेंगे पावर कम हो, ये बेचारे जाएंगे कैसे अंदर? तो रास्ता बताएंगी ना खाली कि हाँ रुको रुको मैं रास्ता खोज रहा हूँ, बस 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 इस बार, अगले बार से तुम्हारे लिए सीट कंफर्म है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन वही लोकल लेवल पे ये होता है, लोकल लेवल पे ये कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कहाँ पे? स्टेट में, मतलब लेजिस्लेटिव में और पार्लियामेंट में, वहाँ पे ये नहीं दे रहे हैं रिजर्वेशन। कितना परसेंट? 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए। ओवरऑल दुनिया में एटलीस्ट कितना है? 24% वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है। कितना? ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में देखें तो कम से कम 24% है। लेकिन इंडिया में कितना है? पहली बार, वो भी 2019 में 14.36% हुआ है 2019 में। सोचो महिलाओं कितनी स्थिति खराब है पॉलिटिक्स में। और जब तक महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी तब तक उनके लिए कानून बनेगा नहीं, और जब तक बनेगा नहीं तब तक बेचारी यह करेंगी, खाने बनाएंगी बेचारी। आया समझ में? तो महिलाओं को किस में आना होगा? पॉलिटिक्स में आना होगा। मतलब घर से बाहर उनको निकलना होगा, पढ़ना होगा। 10 साल पढ़ो फिर सरकारी काम छोड़ दो, मतलब
सरकारी नौकरी पकड़ो, फिर छोड़ के पॉलिटिक्स में आओ, डीएम उम बन के फिर पॉलिटिक्स में आओ, अपना यहाँ नाम रोशन करो। ऐसे काम नहीं चलेगा। 50% कम से कम सीट होना चाहिए। तो ये समझ में आया 2019 का डाटा, ये मेन डाटा ये है। 2002 मतलब 1962 से लेके आज तक 264 सीट ऐसे हैं जहाँ पे कोई आज तक बना ही नहीं है सांसद। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कितने सांसद हुए हैं, 78 रिप्रेजेंटेटिव, 78 रिप्रेजेंटेटिव और फीमेल, पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब 14.36%। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद।